जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वे कहा करते थे कि जब श्री हनुमान जी समुद्र पार करके लंका की ओर जा रहे थे तब इस मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। 13 अक्षर का मंत्र है यह, श्री राम जय जय राम। और महाराज ये भगवान की चलती फिरती पूजा है। कैसे? जैसे हम आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं और विसर्जन करते हैं। इस मंत्र में तीनों, श्री राम ये आवाहन है, जय राम ये पूजन है और जय जय राम ये विसर्जन है। श्री राम जय राम चलती फिरती पूजा है। आप भी किया करो श्री राम, फिर पूजन जय राम, फिर मानसिक जय जय राम। आप मानसिक पूजा करके तो देखो, इसी मंत्र का प्रयोग करके देखो। एक आदमी बड़ा संपन्न था, बड़ा धनी, पर एक महात्मा से बोला कि हम भी भगवान का भजन करना चाहते हैं लेकिन हमारा 1 रुपया खर्च ना हो। महात्मा बोले अच्छा। महात्माओं के पास सब तरह की युक्तियां होती। बोले 1 नया पैसा खर्च नहीं होगा तेरा। तो मुझे क्या करना? बोले कुछ नहीं करना, तू आंख बंद करके बैठ। बिठाया, तू भगवान की मानसिक पूजा कर। भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठा। सोने के सिंहासन, अरे बोले कौन सा खरीदना है यार, बैठा तू तो। बोले ये ठीक। अब तो वो भगवान को ठाट ठाट के बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनावे, सोने के सिंहासन पर बिठावे और बड़े ठाट वाट हाथ जोड़कर पूजा प्रार्थना करे। इतना तरह तरह के व्यंजन खिलावे। भगवान की कृपा, उसका मन लग गया। एक दिन भगवान को खीर बनाकर खिला रहा था, उसमें मेवा मखाने और खीर भगवान को अर्पण करने वाला था। उसको लगा कि चीनी डालें, तो 1 चम्मच भर, ऐसी चम्मच भर चीनी ऐसे डालने लगा। और जैसे ही चीनी डाली उसको याद आ रही ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसी आधी चम्मच डाल के फिर ऐसे हाथ कर लिया। ऐसे जब उसने ऐसे किया तो भगवान से नहीं रहा गया, प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। बोले अरे यार ये तो पूरी डाल दी, इसमें क्या खर्च हो रहा है तेरा। तो भगवान को मन से अपने आंख बंद कर ली, कोई खर्च नहीं है इसमें। जनकपुर की सखियां कह रही थी, लागल, भोजपुरी बोली का भजन, लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। मनवा करेला हमर मनवा करेला, हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला। आप लोग भी बोलिए, लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। किस बात का मेला? राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने, राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने। जनक जी धनुष प्रण ठाने, कौन वीर तोड़े अकेला, दिखे के हमर मनवा करेला। कौन वीर तोड़े अकेला, दिखे के हमर मनवा करेला। जय जय मेला, दिखे के हमर मनवा करेला। हे मनवा करेला हमर मनवा करेला, हमर
मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। अच्छा, कोई धनुष तोड़ने वाले आए हैं? हाँ आए हैं, बड़े बड़े बलवान राजा। दीप दीप के धूप जुड़े, दीप दीप के धूप जुड़े, एक से एक अलबेला देखे के हमर मनवा करेला। एक से एक अलबेला देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनक। बड़े बड़े राजा लोग आए, लेकिन राजाओं के साथ एक और विचित्र घटना है। क्या? पश्चिम दिशा से एक जोगी बाबा आइले, एक साधु जी आए। अरे, ये धनुष तोड़ने वाले राजाओं में साधु की जरूरत का ये काहे को आए? अकेले नहीं आए। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आइले और संगवा में लाए दूगो चेला देखे के हमर मनवा करेला। संगवा में लाए दूगो चेला देखे के हमर मनवा करेला। एक सांवर एक सांवर एक गौर मनोहर, सांवर एक गौर मनोहर, देख देख जिया लल चैला देखे के हमर मनवा करेला। देख के जिया लल चैला देखे के हमर मनवा करेला। अच्छा, एक काम करें क्या? चलो फिर दर्शन करा। चलो सखी नैन सुफल करियावे, सखी नैन सुफल करियावे। लागे ना इक्को अधेला देखे के हमर मनवा करेला। लागे नए कौ अधेला देखे के हमर मनवा करेला। अरे चलो दर्शन करा में कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अरे मेला लगा दिया है जनक जी ने, और जब जनक जी ने मेला लगा दिया तो भगवान राम पधारे अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ। ये सौंदर्य का धन लुट रहा है जनकपुर में। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। सचमुच जनक जी ने मेला लगाया, एक धेला भी खर्च नहीं हो रहा, सब राम जी का दर्शन कर रहे हैं। मैं भी आपसे कहता हूं कि हमारे जीवन में इन संत महापुरुषों ने भगवान का मेला लगा दिया है। हमें भी भगवान का ध्यान करना चाहिए, कुछ खर्च होने वाला नहीं है। देखो एक बात आपको बतावें, श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। कितना बढ़िया संकेत है। राम जपो राम जपो राम जपो। अरे बावले व्यक्ति, संसार सागर है। अच्छा, तो भगवान का नाम बड़ा बढ़िया संकेत है, नाम निज नावरे। ये भगवान का नाम अपनी नाव है, दूसरे की नाव का कोई भरोसा नहीं। अपनी नाव में जब खोल लो तब शुरू, यहां बंद करो बंद, ये नाव डूबने नहीं देगी। इसी तरह मैं कहता हूं ये भगवान का नाम अपनी नाव है, बस इस नाव को सहारा बनाकर पार हो जाओ भवसागर से। कुछ खर्च नहीं होना इसमें।
अच्छा, एक और अजीब बात, बड़े नियम होते हैं कि ऐसे बैठो और उधर मुंह करके बैठो, इस आसन पर बैठो और पद्मासन लगाओ और कमर सीधी करो, और वो सब है। लेकिन भगवान के नाम में ऐसा कोई नियम नहीं। आप जब जहां जैसे हो बस राम राम शुरू करें। एक आदमी चारपाई पे बैठा, महाराज बूढ़ा आदमी चारपाई पे बैठा, राम 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 राम। ये सब एक सज्जन निकले, क्यों चारपाई पे बैठ के भजन करते हो? राम राम ऐसे किया जाता है? वो बेचारा कांप गया बूढ़ा, वो आंख दिखा रहा था, ऐसे किया जाता है? ऐसे ऐसे राम राम? उधर से एक दूसरे सज्जन निकले, बोले आप इनसे तो कह रहे हो, हाँ गलत करें, चारपाई पे बैठकर राम राम करते हैं, ऐसे नहीं किया जाता है। तो उस आदमी ने उससे कहा कि आप अपनी बताओ, आप तो चारपाई पे बैठ के नहीं जपते होगे? बोला हम तो जपते ही नहीं। अरे तुम जपते ही नहीं तो उसे काहे को परेशान कर रहे? देखो, हम सोचते हैं कि पवित्र होकर भगवान का नाम लेंगे, हम सोचते हैं कि हम पवित्र होकर भगवान का नाम लेंगे, जबकि सही बात यह है कि भगवान का नाम हमें खुद पवित्र कर देगा। भगवान का नाम हमें शुद्ध कर देगा। इसलिए ज्यादा विचार मत करो। आज हम लोग विचार ही करते इसलिए भजन नहीं कर पाते। ये ज्यादा विचार करने वाले भजन नहीं कर पाते। ऐसे समझो जैसे रात को एक आदमी सोना चाहता था, चारपाई बिछाई, पलंग पूरा लग गया, कहा सो, अरे ये चादर ठीक नहीं, हटाओ दूसरी चादर, अब ये तकिया ठीक नहीं, इसे भी हटाओ। रात को ये इतना पतला चादर, कम्बल लाओ, कम्बल ज्यादा मोटा हो जाएगा, कोई पतला चादर लाओ, अरे तब तक ये तकिया, अरे हटाओ दूसरा लगाओ। रात को 9 बजे से शुरू किया महाराज, चादर बदलते, तकिया बदलते, कम्बल बदलते, सवेरे के 7 बज गए। अब कब सोएगा वो? डासत ही गई बीत निशा सब। तुलसीदास जी यही उदाहरण देते हैं, रात्रि भर बिस्तर बिछाते रहे, डासत ही गई बीत निशा सब, कबहु न नाथ नींद भरी सोयो। मैं नींद भर कर सोया ही नहीं। हम सोने का इंतजाम करते रहे, सोए नहीं। हम भजन की व्यवस्था करते रहे, हमने भजन नहीं किया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जब भजन की बात कर, विचार तो हम भी कर रहे हैं, विचार, अरे काहे का विचार? नाम शुरू, भूल गए तो कोई बात नहीं, याद आ गया फिर शुरू। शंकर भगवान कहते हम तो यही बूटी पीते हैं, तू राम सुमिर जग लड़वा दे, गजमत वाली चाल चलत, कुकुर भूकत बाको भुकवा दे, राम हाथी अपनी मस्ती की चाल में चला जाता है, कुत्ते भौंकते भौंकने रहने दो, तुम तो चले जाओ मस्ती में। इसी तरह राम सुमिर, जग में जो हो रहा तो होने दो, तुम तो राम जी का भजन करो, राम जी का भजन करो। यही मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी भगवान का नाम लें, और ऐसी कृपा करो कि हम भी भगवान का नाम लें। एकमात्र राम नाम पार करने वाला है, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, जाने अजाने अग्नि जो छुए वह जारे पे जारे। शंकर जी राम 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 रटते हैं। अच्छा, इसमें कई आपको बहकाने वाले मिलेंगे, भड़काने वाले मिलेंगे, समझाने वाले मिलेंगे, इन किसी की मत सुनो। भजन करने वालों को समझाने वालों से बड़ी समस्या रहती है। चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को।
एक कथा एक महात्मा भी वृंदावन में हमें सुना रहे थे कि एक वैष्णव महात्मा का कोई शिष्य बना, तो उन्होंने कहा, पहले एक सन्यासी महात्मा मिले, बोले तुम सोहम सोहम किया करो। वो बेचारा सोहम सोहम करने लगा। तब तक एक दूसरे महात्मा वैष्णव संत आ गए, सोहम कर दो, एक शब्द हमारी तरफ से जोड़ लो, एक अक्षर बताओ। बोले दासोहम दासोहम दासोहम। तो बेचारा दासोहम दासोहम करने लगा। तब तक फिर वही पहले वाले महात्मा आए, बोले ये क्या कर दिया? बोले संत ने बताया, अच्छा तो एक अक्षर हमारी तरफ से जोड़ लो। कहा क्या? बोले दा के पहले एक सा लगा लो, सदा सोहम सदा सोहम सदा। फिर वो वैष्णव महात्मा आए, अरे ये सदा महात्मा की बात तो हम नहीं मिटाते, एक अक्षर हमारी तरफ से जोड़ लो, तो हो गया दास दासोहम दास दासोहम दास। वो बेचारा कहीं नहीं रह पा रहा है। इसलिए गुरुदेव ने जो मंत्र दिया इस पर दृढ़ विश्वास। लेकिन हम लोगों की तो दुर्बुद्धि ऐसी है। एक सज्जन हमें मिले, बोले आप इतने इत्मीनान से बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमने कहा भैया महापुरुषों से सुना। वो हाँ वो ठीक है। आपको मिले भगवान? हमने कहा हमको तो दर्शन हुआ, सपने में भी नहीं। नहीं। बोले जब आपको ही नहीं मिले तो क्यों इतने लोगों को पागल बना रखा है? आपको मिले हो तो बताओ, आपको नहीं मिले तो आपकी बात पर हम भरोसा कैसे करें? क्यों करें? ये तो पागल लोग हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं। हमने उनसे कहा बात बिल्कुल सही है, आपसे एक बात पूछे? बोले पूछो। हमने कहा आप रायपुर रेल स्टेशन पर जाएं और टिकट खरीदना हो, और टिकट देने वाले से कहा भैया एक बंबई का टिकट, मुंबई का टिकट दे दो, एक दिल्ली का टिकट दे दो, मान लो मांग, और वो दे दे ये दिल्ली का टिकट, ये मुंबई का टिकट। लेकर फिर आप उससे पूछो क्यों तुम कभी मुंबई गए हो, कभी दिल्ली गए हो? और मान लो वो ना गया हो और कह दे कि नहीं हम नहीं गए, तो उसकी बात सुनकर उसका टिकट उसी के मुंह, तो रखो अपना टिकट, जब तुम ही नहीं गए तो हमें क्या पहुंचाओगे? आजा। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि हम तो नहीं गए दिल्ली या बंबई, पर ये टिकट हमारा नहीं, सरकारी टिकट है, हमें तो देने की ड्यूटी मिली है। तुम अगर इस टिकट को लेकर सही रेलगाड़ी में बैठ जाओगे तो हम तो नहीं गए, पर तुम बंबई पहुंच जाओगे, दिल्ली पहुंच जाओगे। इसी तरह मैं कहता हूं कि हमारी सुनो, हम पर विचार मत करो, हम गए हों चाहे ना गए हों, पर ये सरकारी टिकट है, ये संतों की वाणी है। अगर संतों की वाणी को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करके साधना की रेल में बैठ जाओगे तो आप निश्चित परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर हम यहीं अपने लगाते रहते, ये नहीं गए और वो नहीं गए, वो ऐसे और वो ऐसे। वो एक सज्जन से हमने कहा गुरुजी की बात तो माना करो, तो क्या बोले? हमने गुरु बनाई नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं बनाए? बोले कोई सच्चे गुरु नहीं मिले। अब सच्चे गुरु को ये खोज रहे हैं। तो हमने कहा फिर गुरु क्या सच्चे हुए? तुम ही हुए जो ढूंढ रहे हो। अच्छा, आजकल एक बड़ी विचित्र परंपरा चली है सत्संग की। कुछ लोग क्या कहते हैं, हमारे तो हनुमान जी गुरु हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ठीक, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि हनुमान जी को तो आपने गुरु बना लिया है ना, पर हमें ये बताओ हनुमान जी ने गुरु बनाए थे कि नहीं? सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं। जब हनुमान जी ने गुरु बनाए तो आप क्यों नहीं गुरु बना रहे हो? कुछ लोग कहते हैं हमारे कृष्ण भगवान गुरु हैं, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये तो ठीक है, पर कृष्ण भगवान ने गुरु बनाए थे कि नहीं? सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़े, बोले हाँ उन्होंने तो बनाए थे। हमने कहा तो तुम उनसे भी बड़े हो गए, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। एक महात्मा
वृंदावन के पूज्य संत थे, वो कहा करते थे, जो ये कहते कि हमने गुरु नहीं बनाया आज तक, हमें कोई मिले नहीं, बोले उससे ज्यादा अभिमानी कोई नहीं मिलेगा तुम्हें संसार में। हमने कहा क्यों? बोले इसलिए उस आदमी को पूरी दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो उससे ज्यादा जानता हो। इसीलिए मैं कहता हूं सदगुरु सच्चे की खोज मत करो, श्रद्धा सच्ची रखो।